हैं CDSL के बारे में। सो देखो, CDSL के क्वार्टरली रिजल्ट का जो डेट है वो हमारे पास आ चुका है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कुछ खास अच्छे नंबर्स दिखाए नहीं थे और उससे पहले वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी ने कुछ खास अच्छे नंबर्स दिखाए नहीं थे। चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, दोनों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, या फिर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें। और अगर हम आने वाले क्वार्टर्स की बात करें तो वो हमें 1 नवंबर को देखने को मिलेगा। अब जो हमारे पास डेटा था BSE का इक्विटी का, उस डेटा के हिसाब से तो एक चीज़ क्लियर है भाई कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वंस अगेन कंपनी के लिए कुछ खास अच्छी Q2 होगी नहीं, बट हाँ Q1Q बेसिस पे कंपनी में इंप्रूवमेंट दिख सकती है। और Q1Q बेसिस पर अगर इंप्रूवमेंट दिखती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट करे मेरे हिसाब से। बाकी कंपनी जो रिपोर्ट करे वो तो हमें 1 नवंबर को पता चलेगा। इसके अलावा कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो वो अपडेट हो चुका है, जहाँ पर प्रमोटर अपने स्टेक को एज इट इज़ रखे हैं, बट FIS की स्टेक रिड्यूस हुई है भाई। पिछले क्वार्टर में इंक्रीज हुई थी, इस क्वार्टर में रिड्यूस हो गई है। लगभग 1% से उन्होंने अपने स्टेक्स को कम किया है, 1% से ज़्यादा ही नंबर है। तो पहले कितना था, 12.9% था, अभी कितना है, 11.5% है। और अगर हम DIS की बात करें तो पिछले क्वार्टर में भी उन्होंने अपने स्टेक्स को कम किया था और इस क्वार्टर में भी उन्होंने अपने स्टेक्स को कम किया है और पब्लिक स्टेक्स बढ़ चुके हैं। ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि पब्लिक स्टेक किसी भी कंपनी में बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को अभी उस कंपनी में उतना ज़्यादा कन्विक्शंस है नहीं सिनेरियोज़ के हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डेटा की बेसिस पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। तो दोस्तों,